अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाँ, मुझे पता चला है ये पुरानी वीडियो है। चलो भाई, मैं एक बड़े अहम इशू पे बात करना चाहता हूँ। मैं माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। मुखातिब होना चाहता हूँ जनाब मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से। क्यों? क्योंकि सौदा मुक गया थे या आप लोगों को गालियां पड़ रही थी मुल्क छोड़ने के ऊपर, तो आपने कहा कि हम रुख ही दूसरी तरफ बदल दें। मैंने कभी उनके बारे में वीडियो नहीं बनाई। हाँ, लाखों लोग लुच तल रहे हैं, आप भी तल रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं इंजीनियर साहब के अंदर कुछ चीज़ों की तब्दीली देख रहा हूँ और लगातार देख रहा हूँ। इंजीनियर साहब का अकीदा बदल गया है। इंजीनियर साहब का अकीदा नहीं बदला, अकीदा थोड़ा बदला है। मिस्टर सेम पेज। जरा ये जो आपका स्टेटमेंट है इंजीनियर साहब, इसकी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। चलो 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 देता हूँ नंबर 1, डिजिटल दहशतगर्दी। ये टर्म आपने कहाँ से सुनी? आ जाओ बताते हैं। पीआर का एक इलामिया जारी हुआ और उन्होंने पहली दफ़ा डिजिटल दहशतगर्दी का वर्ड यूज़ किया, विच इज़ वेरी आईएसआईएस के लिए मेरे ख्याल से ब्रिटेन उसको यूज़ करता था। अब उसमें ज़ाहिर है उनका तो आई थिंक पीटीआई और ज़रा पॉलिटिकल साइड था, बट अगर आप रिलीजियस साइड पर भी देखें, आई फील लाइक कि वहाँ ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं जो बहुत ही सख्त मिजाज होते जा रहे हैं। वो डिजिटल दहशतगर्दी की तरफ आए, वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूँ। दहशतगर्दी क्या है? क्या समझते हैं कि टीटीपी जो असला उठा के 8-10 बंदों को कत्ल कर दे, ये पाकिस्तानी नेशन का कत्ल है? या एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को इतना रगड़ा लगाए उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बचे रहे हैं? मुझे उस फौज के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही की वजह ये है जो इन्होंने सियासत में लुच तला है। मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब ये गोद में बैठे हुए थे। मुझे कोई ये नहीं सिखा सकता कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं, मैं हमेशा से हूं। लेकिन ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं, ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान का। टीटीपी वाले 1000 बंदे मार देंगे, लेकिन अगर मेरे हजारों बच्चे फौज के एज इदारा खिलाफ हो जाते हैं, ये मेरा नजरियाती कत्ल है और मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं। इन्होंने तो अभी ये ट्वीट किया ना, मैं इससे पहले समझता हूं कि नजरियाती दहशतगर्दी है अगर पाकिस्तान की फौज के हवाले से एज इदारा ये काम किया जाए। और ये एज इदारा हो रहा है। मैं उस वक्त भी कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है। मैंने हकीकत टीवी को उस वक्त इंटरव्यू दिया था कि जो कुछ कर रही है ना इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, कल को आप भी विक्टिम बन सकते हैं। पॉलिटिक्स से इनका लुच फ्राई करना खत्म करवाएं। मैं उसको भी करता था, आज तो मैं हक जानब हूं। मेरे अलावा कोई इनमें से ये दावा नहीं कर सकता कि हम बड़े नजरियाती हो गए। नजरियाती तो हम हैं शुरू से। मैं तो 2014 के धरनों के भी खिलाफ था, हालांकि 2013 में मैंने पीडीए को वोट डाली थी। फिर आपने टीटीपी से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दे दिया। सुने सी कोई क्लिप कटिया सी किसी ने। अगर पाकिस्तान की फौज के हवाले से एज ए इदारा ये काम किया जाए, समझ आई? ये फर्क देखा आपने? ये लोग फौज के खिलाफ तो नहीं है। अभी बताता है भाई। हमारे लाइव सेशन में मेरे स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि जी वालिद साहब ने जो है वो करवाया था कैडेट कॉलेज में, मेरे अपने बच्चे का क्लास फेलो है, कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया। फौज को तो हम अपना पेट काट के पालते हैं जी। मामला फौज का नहीं है, मामला यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये ऊपर बैठे हुए चंद लोग होते हैं। सरकार तो यही तो बात मैं भी कर रहा हूं। इख्तिलाफ रखना एस्टेब्लिशमेंट से रखो, उन बड़ों से रखो जो सियासत में लुच तलते हैं। जो बेचारे शहादतें दे रहे हैं ना, उनके बारे में ये बात ना करो। एक और आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की, आपको जेब नहीं देती। ये बड़ा डंग मारा है इमरान रियाज ने अपनी बेवकूफी में। कहते हैं जी इंजीनियर साहब खान साहब के करैक्टर के ऊपर हमला कर रहे हैं। उस पॉडकास्ट में कह रहे हैं ना तो इसका माजी पता और ना पता मुस्तकबिल। तो इंजीनियर साहब अल्लाह का और उसका अपना मामला है, उसने कब कहा मैं पारसा हूं। लेकिन आप इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या आपने उसके दिल में झांक कर देखा है कि वो अल्लाह के कितने करीब है? हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आपसे ज्यादा पसंद करता हो सकता है अल्लाह के नजदीक उसके दर्जात आपसे ज्यादा बुलंद हो। अब ये जो भी सुनता है वो कहता है वाकई यार इंजीनियर साहब ने तो जातियात के ऊपर हमला किया है। अल्लाह के बंदो, मैं तो अपने मुखालफीन की भी जातियात पे हमला नहीं करता, हालांकि मेरे कई मुखालफीन ऐसे हैं जिनकी जाती बातें मुझे पता है। बेशर्मो उसको सुनते। मैंने पॉलिटिकल किरदार की बात की थी कि इनके बाजी का नहीं पता, पहले तो एस्टैब्लिशमेंट की गोद में थे। अब ये नहीं कह रहे मैं पावर से आऊंगा, ये कहते हैं कि मुझे बिठाओ, इनको उठाओ और खत लिख लें आर्मी चीफ को। ये तो बाद में खत लिखे, तो मुझे नहीं पता इनका मुस्तकबिल क्या होगा कि ये यू टर्न बहुत लेते हैं। इसको इमरान रियाज ने कहा कि मैं खान साहब के जाती किरदार पे बात कर रहा हूं। कितनी बड़ी ये 2 नंबरी है। लेकिन मैं तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, आजकल वैसे ही तुम पे मुश्किल वक्त है कि ठीक है शैतान कहते चढ़ के तुमने ये बात की, लेकिन अब पूरी वीडियो के बाद माफी मांगो। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, इन्होंने 1 दर्जन मरतबा कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। आप इन पे यकीन करने को तैयार है? क्या बोला तूने? आप इन पे यकीन करने को तैयार है? नहीं। ताने छोड़ दें, सब एक कुछ हो। हाँ, एक कुत्ता रोस्ट है, दूसरा बिल्ली रोस्ट है 2 ही ग्राम। हाँ जाहिर है अब मान रहे हैं, कहते नहीं वो थोड़ा है कोई ज्यादा है। हाँ जी, ये वो गिलास है जिसमें 100 कतरे हैं गटर के, इसमें 1 है तो ये पी लें। जनाब हम 1 वाला भी पीने के लिए तैयार नहीं, हम पाक पानी पिएंगे। फिर आप माफी का मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान से। यार आप उन जर्नैलों को क्यों नहीं कहते जिन्होंने 4 दफा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया? रुको जरा, सबर करो। अच्छा उन्होंने कहा जी आपने इमरान खान से माफी का मुतालबा किया, बाकियों से क्यों नहीं किया? झूठ। में पहले नंबर पे फौज का काम है कि वो अपनी परसेप्शन को दुरुस्त करे
और अपने पुराने गुनाहों से माफी मांगे पब्लिकली। फौज को भी मानना होगा कि ज़िया उल हक भी गलत करता रहा, मुशर्रफ भी गलत करता रहा, बाजवा साहब भी गलत करते रहे, फैज हमीद भी गलत करता रहा, और हमसे भी इस मामले में ज्यादती होगी। जब तक हम अपनी गलतियां नहीं मानेंगे हम आगे जा नहीं सकते। आगे स्वाद। ये अपने आप को कहते हैं जर्नलिस्ट, और हमें ये कहते हैं कि आप सियासत पे बात ना किया करें, आपको नहीं पता। और अपनी जर्नलिज्म का हाल है कि इन्हें ये नहीं पता कि वीडियो आपकी है या पुरानी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसी टीसीएम की पॉडकास्ट में मैंने तो आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को, नवाज शरीफ को, इमरान खान को मेंशन करके कहा है कि तुम सब काबे की छत पर खड़े हो और कौम से माफी मांगो अपने पुराने गुनाहों के ऊपर। इसके लिए भाई फिर काबे की छत पे खड़ा होना पड़ेगा इमरान खान को भी, नवाज शरीफ को भी, और चीफ जस्टिस को भी, और आर्मी चीफ को भी, और पब्लिकली अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी कि किसने कहां क्या क्या गलत किया, और गारंटी देनी होगी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर कोई आगे मामला चल सकता है। अदरवाइज तो मुझे तो नजर आ रहा है कि मामलात कोई ज्यादा बेहतरी की तरफ इतनी आसानी से नहीं आएंगे। आप उन्हें क्यों नहीं कहते माफी मांगे जिन्होंने 26 नवंबर को इंसानों का कत्लेआम किया लाइटें बंद करके? रुक, तेरे को बता देती। दूसरे एक कंटेनर पे एक पीटीआई का सपोर्टर नमाज पढ़ रहा था और किसी रियासती इदारे के बंदे ने उसे धक्का दिया। बिल्कुल जुल्म है। उसने सीधा साधा अपने आप को जहन्नम में पहुंचाने का सबब किया। अगर वहां पे कोई हिंदू भी इबादत कर रहा होता ना तो उसकी इबादत में भी खलल डाल के इस तरीके से जुल्म करके किसी को 30 फुट की बुलंदी से जमीन के ऊपर फेंक देना, वो जानवर नहीं था, वो इंसान था। तो मैं तो बिल्कुल इसकी मजम्मत। आगे स्वाद। इद्दत वाला केस, ठीक है जी, यानी पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख के घटिया तरीन केसेस में से एक केस बनाया गया, उसके ऊपर आप नहीं बोले। क्या? उसके ऊपर आप नहीं बोले। फिर झूठ पे मारना है। कैटेगोरिकली इस पे मैं अपनी वर्डिक्ट तो यही दूंगा कि ये कानूनन भी फैसला गलत है और शरई एतबार से भी फैसला गलत है। ये तो एक वर्डिक्ट होगी। अब इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा इंशाल्लाह, इसको साबित करने के लिए कि ये बात मैंने क्यों कही। जबरी गुमशुदगियां हो रही है। मैं खुद जबरी तौर पे लापता रहा, मुझे आईएसआई उठा कर ले गई थी। इन पे आप क्यों नहीं आवाज उठाते? उनको बोले ना कि वो माफी मांगे। फिर हमने क्या कहा? तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये देखो, इसके लिए प्रैक्टिकल वो तमाम एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी जो आपके मुखालिफिन आपके ऊपर जनरल इल्जामात लगा रहे हैं। आपसे मुराद आपके इदारे के ऊपर। अगर आप न्यूट्रल है, सबसे पहले मिसिंग पर्सन का मसला हल करें। जिन्होंने आपसे इख्तिलाफ राय किया, आपने उन्हें जेलों में डलवाया, आपसे मुराद आपके इदारे ने उन्हें गायब करवाया, उन सब लोगों को सिर्फ छोड़ना नहीं है, माफी मांगनी है उनसे। उन सब लोगों को सिर्फ छोड़ना नहीं है, माफी मांगनी है उनसे। म्यूजिक। अगली वीडियो में आके मासूम सा जुमला बोल रहा है, हाँ मुझे पता चला है ये पुरानी वीडियो है। ये क्लिप कुछ पुराना है, नया नहीं है। तो तेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया। तूने तो 26 नवंबर के ऊपर लगाया था कि उसके बाद लॉन्च हुआ है ये, और ये 26 नवंबर से 4 महीने पहले की वीडियो है। तेरा प्रोग्राम बढ़ गया। माफी मांग मुझसे, झूठ बोला तूने। दूसरा, उन्होंने कहा कि इद्दत वाले मामले में उन्होंने कोई बात की है। हाँ पता चला इद्दत केस के, इद्दत केस नहीं, 9 मई पे बोला, मिसिंग पर्संस पे बोला, जो तूने मिसिंग करवाए थे फैज हमीद के साथ मिलके, और आलाकार उस वक्त बना हुआ था, उस पर भी बोला। कातलाना हमले के ऊपर मेरी वीडियो आई, 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर आई, और जिन मौलवियों के तुम यूं जाके हाथ चूमते हो ना, तारिक जमील के और बाकियों के, उन्होंने तो एक जुमला भी नहीं बोला। तारिक जमील के खिलाफ भी कोई क्लिप बनाना, इमरान रियाज। हाय इंजीनियर साहब कितने सुटीजे, और कहते हैं हम जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो बढ़ गई। मेरे ऊपर चूंकि झूठा इल्जाम लगाया था और इन्होंने मुझे मौका फराहम किया, मुझे फुल टास्क दी, और आपको पता है हमें फुल टास्क मिले तो हम बाउंड्री से बाहर फेंकते हैं। अब बाउंड्री से नहीं, अब तो प्लेनेट अर्थ से बाहर जाती है। हाँ, लबदे रहो तुसी, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए इनकी तबीयत साफ की है, और मैं आखिर में अपना चैलेंज दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। नसियो ना, हाँ नसियो ना। इंजीनियर साहब लाइव आ जाएं, स्काइप पे, जूम पे हमसे बात कर लें इस टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल जी, कबूल है। वो चलेगा लाइव, हाँ, कोई कटिंग नहीं होगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।